कभी कभी किसी फैसले में सिर्फ कानून की धाराएं नहीं होती, उसमें एक परिवार का 6 साल लंबा इंतजार भी दर्ज होता है। दंगे की सबसे बड़ी कीमत कोई भीड़ नहीं चुकाती, बल्कि एक परिवार चुकाता है जो बस किसी अपने के घर लौटाने का इंतजार कर रहा होता है। एक बेटा जो अपने घर की दहलीज तक नहीं पहुंच सका, एक पिता जिसने पहले बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और फिर अगले दिन उसी बेटे का शव नाले से बरामद होते देखा। 6 साल तक अदालत में चली सुनवाई, गवाह, सबूत और कानूनी बहसों के बाद अब उस हत्याकांड पर अदालत का फैसला आ चुका है, जिसने 2020 के दिल्ली दंगों की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में अपनी जगह बनाई थी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने किन लोगों को दोषी ठहराया, किन्हें बरी किया और इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। साल 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में जल रही थी। सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध और समर्थन के बीच चांदबाग, खजूरी खास और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में हालात बेकाबू हो चुके थे। इसी दंगाई हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या हुई थी। अब करीब 6 साल बाद इस मामले में अदालत का फैसला आ गया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को गुनहगार करार दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा अनस, कासिम, नाजिम और जावेद को हत्या, दंगा, घातक हथियार के साथ दंगा, सांप्रदायिक नफरत फैलाने, अपहरण और गैर कानूनी जमाव के साझा उद्देश्य से जुर्म करने जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है। हालांकि अदालत ने ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश रचने और अपराध के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया। वहीं हसीन उर्फ मुल्ला जी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोषी ठहराए जाने के बाद ताहिर हुसैन कोर्ट रूम में ही रो पड़ा, मगर ये आंसू उस दर्दनाक वारदात के घाव कम नहीं कर सकते जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 25 फरवरी 2020 की शाम 26 वर्षीय आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने दफ्तर से घर लौटे थे। इलाके में सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट की आड़ में दंगाई हिंसा चरम पर थी। पुलिस की चार्जशीट और मामले में सामने आए तथ्यों के मुताबिक अंकित शर्मा घर के बाहर मौजूद तनावपूर्ण माहौल में लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए चांदबाग पुलिया की ओर गए थे। चांदबाग पुलिया के पास उस वक्त हिंसक भीड़ का दंगा जारी था। इसी दौरान अंकित शर्मा को भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ हिंदू हिंदू चिल्लाते हुए उनकी ओर बढ़ी। अंकित शर्मा ने जान बचाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो भीड़ के बीच फंस गए। उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए ताहिर हुसैन के घर के पास ले जाया गया, जहां धारदार हथियारों से उन पर एक के बाद एक कई जानलेवा वार किए गए। हमले की क्रूरता इतनी भयावह थी कि उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। हत्या के बाद शव को सबूत मिटाने की नीयत से पास के खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया। अगले दिन अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार, जो दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने दयालपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तलाशी के दौरान गोताखोरों की मदद से खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हत्याकांड की भयावहता को और स्पष्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार हथियारों के 51 गहरे घाव मिले थे। डॉक्टरों ने अत्यधिक खून बह जाने को मौत की मुख्य वजह बताया था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया। पुलिस का दावा था कि हिंसा के दौरान उनका घर दंगाइयों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां से पत्थर, गुलेल और तेजाब की बोतलें बरामद हुई थीं। मार्च 2023 में अदालत ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या और दंगा समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि साजिश किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने तक सीमित नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि साजिश खासतौर पर अंकित शर्मा की हत्या के लिए रची गई हो। अगर किसी समूह का साझा उद्देश्य हिंदुओं को निशाना बनाकर उन पर जानलेवा हमला करने का था, तो उसी आपराधिक उद्देश्य के तहत अंकित शर्मा की हत्या भी हुई। अदालत ने बेहद गंभीरता से कहा कि अंकित शर्मा उस समय अकेले पड़ गए थे और उनका हिंदू होना ही उनका दंगाइयों का निशाना बनने की वजह बना। अब 6 साल बाद आए इस फैसले ने 2020 के दिल्ली दंगों के बेहद खौफनाक मामलों में से एक पर कानूनी रूप से एक महत्वपूर्ण पड़ाव तय कर दिया है। फिलहाल सभी की नजरें
अदालत की उस अगली सुनवाई पर हैं जिसमें दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। अदालत का फैसला दोष तय कर सकता है, लेकिन किसी परिवार के उस खालीपन को कभी नहीं भर सकता जिसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। दंगे जब भड़कते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं जलती, कई घरों की उम्मीदें, कई माता पिता के सपने और कई परिवारों का भविष्य भी राख हो जाता है। 6 साल बाद इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अब अगली सुनवाई में दोषियों की सजा तय होगी, लेकिन अंकित शर्मा की मौत आज भी इस बात की दर्दनाक याद दिलाती है कि भीड़ की हिंसा जब कानून और इंसानियत की सीमाएं लांघ देती है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत किसी निर्दोष की जान और उसके परिवार की आजीवन पीड़ा बन जाती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।